अगल बम 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 लहरी, अगल बम 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 लहरी, अगल बम 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 लहरी। तीन लोक से न्यारी काशी गौरा की ससुराल है काशी, अगल बम 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 लहरी। तीन लोक से न्यारी काशी गौरा की ससुराल है काशी, किस्मत वाले यहाँ के वासी कहलाती काशी महादेव की। महादेव बम 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 महादेव 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 महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव हे महादेव ओम महादेव हम महादेव। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। हर हर महादेव। जी हाँ, हर हर महादेव। अब इन शब्दों के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि न्यूज 18 की देश नहीं झुकने देंगे की जो टीम है सबसे बड़ा दंगल की, वो इस वक्त काशी में है। और काशी में स्वागत होता है तो किसके साथ होता है? मजा नहीं आया। जी हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ काशी में स्वागत हमारा भी हुआ, आप सबका हुआ। लेकिन आज चौथे चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब तक आपको बता दें जितनी सीटों पर 231 सीटों पर वोट पड़ चुका है। अब सिर्फ 172 सीटों पर मतदान बाकी रह चुका है। 172 सीटों पर मतदान बाकी रह चुका है। 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब की बार किसकी सरकार? अच्छा, जिसको लगता है अब की, एक मिनट, जिसको लगता है अब की बार योगी सरकार, एक बार हाथ खड़ा करिए। अब की बार साइकिल की सरकार। अच्छा, अब की बार बहन जी की सरकार। नहीं, 3 हाथ हैं। और अब की बार कांग्रेस की सरकार, 1 हाथ है। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। लेकिन जानते हैं सवाल किस चीज को लेकर आज सबसे ज्यादा है? सवाल जो आज सबसे ज्यादा काशी में है, पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है। आज न्यूज 18 में आप ये समझिए टीवी इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व डीजीपी लाइव होंगे आज हमारे साथ। आतंक के तुष्टीकरण की पोल खोली जाएगी, किस तरह से आतंक को मजहबी डिस्काउंट दिया गया और वोट हित के लिए देश हित से समझौता किया गया। जो आरोप हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ काशी के लोग आपको सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी वो इस वक्त मेरे साथ हैं और साथ ही बृजलाल जी भी बस कुछ ही सेकंड्स में मेरे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, 2 पूर्व डीजीपी मेरे साथ लाइव होंगे। लेकिन यहां पर जो पैनल है एक बार वो बता देता हूं, जल्दी से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विवेक शंकर तिवारी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राजेंद्र त्रिवेदी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, विष्णु दयाल सेठ जी बीएसपी का पक्ष रखेंगे और विक्रांत दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। और बृजलाल जी भी क्या मेरे साथ जुड़ गए हैं? बृजलाल जी क्या जुड़ चुके हैं मेरे साथ? अभी बृजलाल जी को अभी शायद 30 सेकंड्स और लगेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आतंक के तुष्टीकरण का एक तरीके से पोल खोल आपने कल कर दिया था, जब आपने बताया था कि आतंकी पर कार्रवाई करने को लेकर आप पर भी केस हो गया था। आज बृजलाल जी भी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि जब बृजलाल आपके साथ जुड़ेंगे और आप दोनों के साथ क्या हुआ था? विक्रम सिंह जी। अमन जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार, काशी की महान जनता को नमस्कार, हर हर महादेव। कल आपसे सविस्तार चर्चा हुई थी तुष्टीकरण को लेकर के। उस घिनौने अध्याय के बारे में हमने चर्चा की थी कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को जिनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था, जिनको मिट्टी में मिला देना चाहिए था, ऐसे क्या कारण थे कि उनके मुकदमे वापस लिए गए। फिर
हमारी न्यायपालिका का नमन है कि उन्होंने ये कहा कि आप मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, इनको पद्म विभूषण से भी अलंकृत कीजिए। ये दोषी है, निर्दोष है, इसका निर्णय न्यायालय करेगी, आप नहीं करेंगी। इस कड़ी फटकार के बाद ये कुत्सित षड्यंत्र नहीं पूरा हो पाया, वरना कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी कि देश के दुश्मनों जो कि आईएसआई और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले थे, उनको दूध पिलाने की क्यों कार्रवाई की गई। ये क्या मजबूरी थी कि इन नागों को दूध पिलाने की कोशिश की गई थी, अमन जी। और उसके बाद आप देखें कि खालिद मुजाहिद इनमें से जो एक उग्रवादी था, जेल से न्यायालय बाराबंकी ला रहा था, लू खा करके मर गया। लू खा के मर गया। मैं रिटायर हो चुका था, ऋषिकेश में था, 500 किलोमीटर दूर। ब्रिजलाल जी डीजी सर्विंग सिविल डिफेंस थे और उस पूरी टीम ने जिनको गिरफ्तार करके पूछताछ की थी, उनके ऊपर एक झूठा हत्या का मुकदमा कायम किया गया। ब्रिजलाल जी मेरे छोटे भाई ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के और देश के माने हुए निर्भीक और कर्मठ पुलिस अधिकारी रहे हैं और आज भी उनकी चर्चा सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में गिनी जाती है। उन्होंने नौकरी नहीं की है, उन्होंने तपस्या की है। और कल की चर्चा के बाद मैं केवल यही कहूंगा, जेकर पूत हो गई समरथ, उनका कौन परी परवाह, जो आल्हा बेका है, जिसका छोटा भाई और पुत्र समर्थ हो गया, उसको किस बात की परवाह। चढ़ो बहादुर गढ़ महोबा पे, चाहे जान रहे या जाए। अगर बिजलाल जी जुड़ गए हैं, आगे का वृत्तांत आप उनसे सुने, क्योंकि मेरा पक्ष तो आप सुन चुके हैं, वो जो भुक्तभोगी हैं और क्या उनके साथ गुजरी थी हमारे साथ और 40 कमांडोज के साथ। ठीक है, मैं ब्रिजलाल जी के पास जाऊंगा, लेकिन यहां पर पहले एक कमेंट जल्दी जल्दी ले लेता हूं। विवेक शंकर तिवारी जी, आतंकियों का तुष्टीकरण चौथा चरण हो चुका है, यही बड़ा मुद्दा या कुछ और? ये तिवारी जी, ये हमारे क्योंकि वाराणसी में भी ब्लास्ट हुआ था। वाराणसी में ब्लास्ट भी हुआ था और वाराणसी में जो ब्लास्ट हुआ था 2006 में, उसका भी मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश जो है अखिलेश यादव की सरकार ने दिया था। तो अतिवादियों के प्रति जो इनकी सहानुभूति रहती है, विशेष सहानुभूति रहती है, इससे जो इस्लामिक आतंकवाद है उसको बढ़ावा मिलता है, उसको बल मिलता है। नहीं, लेकिन केस वापस लेने से फायदा कैसे होता है? आतंकियों से क्या सहानुभूति, क्या होता है तिवारी जी? मतलब है क्या वजह क्या होती है? वजह ये होगा कि आतंकवाद का प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं आप। तो कोई आतंकी वोट बैंक थोड़ी ना है जो खुश हो जाएंगे जी। कोई आतंकी वोट बैंक तो है नहीं कि आतंकियों के केस वापस लेंगे और आतंकियों के पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है कि वहां पर वोट मिल जाएगा। कहीं न कहीं विचारधारा तो मेल खाती है। कौन सी? आतंकवादियों की विचारधारा जो आईएसआई द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, वो हमारे देश और प्रदेश में भी तो इसको लागू करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं, इसका समर्थन करते हैं। त्रिवेदी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी, बताइए त्रिवेदी जी, क्या कनेक्शन, क्या आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों था, क्यों केस वापस लिए थे? सीधा सवाल है। राजेंद्र त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी। माँ गंगा के चरणों में सत नमन। और ये काशी है, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, मरने को मसान मिलेगा। ये और ब्रिजलाल जी हो, एक पार्टी के एमपी भी हैं, और कहना चाहूंगा कि शीशे की अदालत में आतंकवादी बता रहे हो, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। हम कहना चाहेंगे कि कौन गया था पाकिस्तान, जो थे आतंकवादी उनको कौन छोड़ा था कंधार में, किसके सरकार में? देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर गोलियां बरसाई गई थी, उसको कौन पाल पोस रहा था? आप तो उनसे कहवाना चाह रहे थे, नहीं कह रहे थे, मैं कह रहा हूं बीजेपी करवा रही थी, उनके सरकार में हुआ था। क्या करवा सीधे क्या करवा रही थी? आतंकवाद पर प्रोत्साहन देने का काम बीजेपी करवा रही थी। आप तो पूछ रहे थे अभी कौन बता नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुनिए, करा रही थी। बीजेपी के शासन काल में कितनी आतंकी घटनाएं हुई? बोलने देते हैं तिवारी जी, बोलने दीजिए, एक एक करके पूरा बोलने दीजिए, फिर मैं सवाल। ज्यादा हुई है। हाँ जी, कि आपको तो 2-4 उदाहरण दिया मैंने लगातार। और बड़का 72 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। रोज अपराध, चारों तरफ अपराध की माया उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। आप देखिए
सरेआम हत्याओं का दौर जारी है। चलिए त्रिवेदी जी, हो गया आपका स्पीच, हो गई भाषण रैली। मैं सवाल पूछ सकता हूँ? भाषण नहीं, जी, जो जी। बात नहीं, हम हाँ, जो कहेंगे। आपका मंच था, हो गया। सवाल पूछ सकता हूँ? सीधा सवाल है, आतंकियों के केस वापस क्यों लिए थे? आतंकियों के केस किसने वापस लिया? आपसे सवाल है ना। आपसे हम पूछ रहे हैं कि हाँ, किसने आपने वापस लिए, लिया? आप लोगों ने लिए। नहीं लिया वापस। नहीं लिया। मैं नाम के साथ बताऊं आपको, माफी मांगेंगे? तारिक काजमी 20 साल की सजा हुई थी, गोरखपुर धमाकों में आरोपी। वाराणसी मामले में शमीम अहमद, सितारा बेगम केस वापस लिया, 7 साल की सजा हुई। गोरखपुर मामले में तारिक काजमी का केस वापस लिया, 20 साल की सजा हुई। इम्तियाज अली केस वापस लिया, 23 साल की सजा हुई। खालिद मुजाहिद, मकसूद जावेद, मोहम्मद कलीम, नासिर हुसैन, अहमद हुसैन। हम आपकी बात कतई नहीं मानेंगे। कागज से मैं ना बोलूं, आतंकियों के खिलाफ ना बोलूं मैं। कहाँ लिखा है? ये तो कोर्ट का आदेश है भाई। तारिक काजमी, तारिक काजमी, आपके कहने से मैं शमीम नहीं अहमद। मानूंगा। अब आप कोर्ट का आदेश पहचान दिखाइए हमें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों वापस लिए थे? कोर्ट क्या का- प्रेम था? तुष्टीकरण? हमने नहीं क्या वजह वापस थी? तुष्टीकरण आप लोगों ने लिए वापस? आपने वापस लिए? प्रज्ञा त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, देखिए, झूठ कहने से नहीं होगा। यहाँ पर लोगों को भी पता, आप लोगों ने केस वापस लिए, क्यों लिए ये बताइए। आप लोगों को आपके बारे में भी सबको अच्छी तरह से पता है। चलिए, मेरे तारिक काजमी, बता रहे हैं। अच्छा, मैं अगर मैं जो नाम ले रहा हूँ गलत है, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ। वाराणसी धमाके में आरोपी शमीम अहमद, तारिक काजमी, इनके केस वापस लिए, हाँ या ना? चुनौती दे रहा हूँ कि अखिलेश तारिक यादव काजमी, जी ने शमीम अहमद, आपने केस वापस लिए, हाँ या ना? 2013 में 14 मामले वापस लिए गए थे। 2013 में 14 मामले वापस ये अब लिए आपको गए याद थे। आया 10 मिनट बाद, जब पहले आपसे सवाल पूछा था तब क्या हो गया था? 2013 में अखिलेश सरकार ने कोई नहीं, 14 आप बोलवा मामलों रहे को थे, नहीं वापस बोल लिया पा रहे था। थे। नहीं, मैं तो नाम के साथ बोल रहा हूँ तिवारी जी। बाराबंकी, बिजनौर, बनारस, गोरखपुर, जहाँ जहाँ ये आतंकी धमाके हुए थे, वहाँ के मुकदमे। अच्छा, वाराणसी में भी ब्लास्ट हुआ था? वाराणसी में भी ब्लास्ट हुआ था? हाँ जी, अध्यक्ष जी बैठे जी, जी। हमारे साथ पंडित खड़े हो जाइए ना। वाराणसी में भी ब्लास्ट हुआ था? वाराणसी में कचहरी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। हमारे 4 अधिवक्ता साथी मौके पे मृत हो गए थे और अनेक लोग घायल हुए थे। आज हम उस जगह पर हमने एक स्थल बनाया है। उसकी बरसी पर हम लोग वहां पर न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं और ये याद रखते हैं कि ये यही समाजवादियों की सरकार थी जिसकी रिजीम में इन्हीं दोषी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए थे। हाँ, बोलिए, सब बोलिएगा, एक एक करके आराम से। हाँ, आपका क्या नाम है? अजय कुमार शर्मा। सर, जैसे अभी जब पता लगता है कि ऐसे मतलब वाराणसी 28 लोगों की मौत हुई थी मार्च 2007 में जब ब्लास्ट हुआ था संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन में, तो 28 लोग, जब पता लगा कि 13 में केस वापस लिए थे। अमन जी, ये 2 जगह की आपकी घटना याद गई। यहाँ पे 4 जगह बम ब्लास्ट हुए, दुर्गा कुंड पे, संकट मोचन पे, कचहरी पे, साथ में। और यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जो आज अपना दम भर रहे हैं कि मैं सरकार बना रहा हूँ, चुनाव का नतीजा आने दीजिए, उनको पता लग जाएगा। काशी वाले ये भूल नहीं सकते इस दर्द को। वो चिथड़े उड़ करके जो है वहां पर आप गुम्बदों में चिपके हुए थे, 100 के चिथड़े जो है गुम्बद में चिपके हुए थे अमन जी। और इस घटना को काशीवासी कभी नहीं भूल सकते और काशीवासी नहीं, ये देश कभी माफ नहीं कर सकता ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को। ब्रिजलाल जी मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, 4 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, पूर्व डीजीपी, राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी मेरे साथ लाइव हैं। और मेरे साथ विक्रम सिंह जी भी लाइव हैं, 2 पूर्व डीजीपी। आतंक के तुष्टीकरण की पूरी कहानी आज सुनाएंगे। ब्रिजलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं इस वक्त तो आपको बता दूं, काशी में हूं, वाराणसी में हूं। मेरे साथ वाराणसी की करीबन सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, लाइव है, वो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में भी ब्लास्ट हुआ था। कल विक्रम सिंह जी ने मुझे बताया था कि खालिद मुजाहिद आतंकी को पकड़ने की वजह से आप पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया था। ब्रिजलाल जी। बिल्कुल, 18 मई 2013 अयोध्या कचहरी ब्लास्ट में खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, ये दोनों वज्र वाहन से लाए गए थे अयोध्या। लौटते समय खालिद मुजाहिद को लू लग गई और वो बाराबंकी में लू लगने से डेथ। जैसे उसकी डेथ हुई, लू लगने से हुई, तो अखिलेश जी ने मेरे खिलाफ, मैं तो उस समय डीजी सिविल डिफेंस था, विक्रम सर के खिलाफ, हमारे 2 एसपी एस आनंद, मनोज झा और 42 लोगों पर हत्या का मुकदमा था। उसका पर्पज क्या था? पहले इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने कहा झूठा है, लौटा दिया 2 महीने में। क्राइम ब्रांच सीआईडी को दिया और ये प्रयास किया जा रहा था कि ब्रजलाल को, विक्रम सिंह को, इनके साथियों को जेल भेज दो। एक मैसेज दिया गया
आतंकवादियों की तरफ नजर मत। और वो मुकदमे अखिलेश जी ने वापस लिए, और इतना नहीं, 15 मुकदमे वापस लिए थे। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, वाराणसी के बगल में है आजमगढ़। एक टोटल मॉड्यूल जो था इंडियन मुजाहिदीन का, वो नॉर्थ इंडिया का आजमगढ़ में था। आजमगढ़ में नॉर्थ इंडिया का कमांडर आतिफ अमीन था। उसी ग्रुप के खालिद मुजाहिद थे, तारिक कासमी थे, डॉक्टर शाहनवाज था, मोहम्मद सैफ था। कितने बड़ा साजिश था जो बटला हाउस में। इन लोगों ने न केवल उत्तर प्रदेश में संकट मोचन, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, आप सीआरपीएफ तो खैर लश्कर तोयबा का था, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, जर्मन बेकरी, 7 जुलाई 2006 को बॉम्बे लोकल ट्रेन 209 लोग मारे गए थे। ये तमाम घटनाएं जो किया था इंडियन मुजाहिदीन, और सबसे बड़ा रोल था आजमगढ़ का जो मेन सेंटर था संजरपुर आजम, और उसमें जयपुर ब्लास्ट में छोटू को, सलमान छोटू को फांसी सजा हो गई है। और अभी जो अहमदाबाद ब्लास्ट में सजा हुई है उसमें 5 लोग आजमगढ़ के हैं। उसमें एक आतंकवादी जो मोहम्मद सैफ है, उसका भाई शाहनवाज जो इस समय कहा जाता सीरिया में लड़ते हुए मारा गया। सैफ को अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में मृत्यु दंड हुआ है, और उसके पिता मोहम्मद सादाफ मिस्टर इस समय समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी के साथ प्रचार कर रहा है। तो जनाब, उस समय जो हम लोगों का मुकदमा कायम किया गया जेल भेजने का, अखिलेश जी का ये था, अगर इन अधिकारियों को जेल भेज दिया जाए। लेकिन आप पर मुकदमा, विक्रम सिंह जी पर मुकदमा, पुलिस वालों पर एफआईआर, ऐसी साजिश क्यों? और इस तरह की एक मैसेज, ये हमारी एसटीएफ, ये हमारी एटीएस, मैं दोनों का चीफ रहा हूँ 4.5 साल, और हम लोगों ने ना केवल यहाँ का जयपुर ब्लास्ट वर्कआउट कराया था, अभी मौलाना बसर जिसकी 16 अगस्त और 2008 को हमने गिरफ्तारी किया था, उसको मौत की सजा हुई अहमदाबाद ब्लास्ट में। ये सब हम लोग गिरफ्तारियां हमारी एसटीएफ, हमारी एटीएस ने किया, और इसको भी अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल में डिफंक्ट कर दिया। जनाब, सीआरपीएफ अटैक 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव 2007, 7 लोग मारे गए थे लश्कर तोयबा का, हाफिज सईद का जिसने बॉम्बे अटैक किया, वो लश्कर तोयबा। और उसमें हम लोगों ने 2 पाकिस्तानी थे, मोहम्मद सज्जाद, इमरान मसूद, लोकल सोहेल अंसारी रामपुर का, सबाउद्दीन इंडिया कमांडर का जिसने इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला किया था दिसंबर 2005 में बंगलौर में। इन सब की गिरफ्तारी हुई। अखिलेश जी ने वो मुकदमा भी वापस ले लिया, लेकिन इसमें कोर्ट ने इसको होने नहीं दिया, और रामपुर अटैक में 1 साल पहले 4 को फांसी सजा हुई। ये टोटल मॉड्यूल जो था, लेकिन ब्रिजलाल जी, मेरा सवाल सर, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को टारगेट क्यों किया गया, क्या वजह थी? विक्रम सिंह भी मेरे साथ है। सर, मेरा सवाल आपसे, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, क्यों टारगेट किया गया? मतलब क्या आपने आतंकियों से सख्ती करी, आतंकियों पर कार्रवाई की, इसलिए आप पर कार्रवाई? आपसे क्या दिक्कत थी? पुलिस वालों पर एक्शन क्यों? पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज इसलिए क्योंकि आपने आतंकवादियों पर कार्रवाई की थी। ब्रिजलाल जी, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि ये एक मैसेज देना चाहते थे अपने वोट बैंक को, अपने वोट बैंक को देना चाहते थे मैसेज कि देखिए इन्होंने बंद किया था, हम इन पर मुकदमा कायम करके जेल भेज रहे हैं, जिससे जो 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन था इसमें माइनॉरिटी का टोटल वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाए, ये इनको देश में संदेश था। 15 मुकदमे वापस हो रहे हैं जिसमें कोर्ट फांसी की सजा दे रही, कोर्ट उसमें दे रही आजीवन कारावास की सजा। बनारस ब्लास्ट में, आपके अयोध्या ब्लास्ट में बाराबंकी गिरफ्तारी का मुकदमा वापस लिया था, जिसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, उसको अखिलेश जी ने वापस लिया था, उसमें भी आजीवन कारावास की हुआ। तो इस तरह से इनका टोटल ये था, पुलिस को डिमोरलाइज कर दिया जाए, केवल अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति पर। ऐसा घिनौना खेल मैंने अपने 37.5 साल के कैरियर में नहीं देखा। मैं राजभवन कॉलोनी में रह रहा था,
मेरे एक अधिकारी चुपके से रात में 12 बजे आए, बोले सर आप यहाँ से हट जाएं, आप इनका इतना प्रेशर है कट्टरपंथी लोगों को आपका गिरफ्तार करना। मैंने कोई बात नहीं, अब तो पौने 2 साल की नौकरी रह गई, अगर राष्ट्र हित में जेल जाना पड़ा तो जेल जाऊंगा। एक बार लेकिन विक्रम इनसे सिंह का भाग भी मैं नहीं कमेंट ले लेता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सर वो भी हमारे साथ हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मतलब मैं तो फिर ये कहूंगा शुक्र है कोर्ट था, कोर्ट नहीं होता तो आतंकी खुले घूम रहे होते हैं। ये तो केस वापस लेने की कोशिश हुई, तारिक आजमी, उसको बाद में 20 साल की कैद हुई, सितारा बेगम 7 साल की कैद, इम्तियाज अली 23 साल की सजा हुई। ये तो शुक्र है कोर्ट था, वरना सारे आतंकी खुले होते। विक्रम सिंह। अमन जी, ये आप ये अंधेर देखिए। ब्रिजलाल जी की बातों का मैं 100% समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि सारा उद्देश्य और ध्येय क्या था कि 2 डीजीपी स्तर के अधिकारियों को जेल भेजो, एसटीएफ के अधिकारियों को, कमांडोज को जेल भेजो, और ये कड़ा संदेश दे दो कि अगर इनकी आतंकवादियों की तरफ आंख उठा के देखी, और ये वो आतंकवादी जिनको कालांतर में सजाए मौत मिली, आजीवन कारावास मिला, ये सामान्य अपराधी नहीं थे, ये शीर्षस्थ अपराधी थे जिनकी गिनती हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखी जाती है, डबल लॉक पे रखी जाती है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये चरमपंथी थे। इनके प्रति ऐसी उदारता, ऐसी बेकरारी इनको दूध पिलाने की, और हमारे ऐसे लोग जो कि ब्रिजलाल जी को शौर्य पदक से अलंकृत है, वो अधिकारी जिनके ऊपर कोई भी फोर्स नाश कर सकती है, वो कमांडो जिनके ऊपर हमें गर्व है। मैंने भी यही कहा था ब्रिजलाल की तरह से कि मेरे लिए काम करे कि मुझे हजरतगंज चौराहे पर फांसी पे चढ़ा देंगे, मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी, मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी, न मैं किसी से दबा हूं न डरा हूं। लेकिन आप में अगर दम है तो एक करके तो दिखाइए जरा। एक विक्रम सिंह मरेगा, 1000 और पैदा होंगे, एक ब्रिजलाल मरेगा, लाख पैदा होंगे। यहाँ न ब्रिजलाल की कमी है, न विक्रम सिंह की कमी है, और ये देश में मर मिटने वालों का जो जुनून है, एक की जगह हजारों और लाखों पैदा होंगे। आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये जो देश के साथ, और अभी तो ब्रिजलाल जी के ऊपर टिप्पणी की गई थी, वो सांसद है अपने कर्मों से, अपनी पवित्रता से, अपने नौकरी इन्होंने नहीं की, इन्होंने एक तपस्वी की तरीके से एक तपस्या की है, ये उनकी सत्यनिष्ठा है। और अगर वो उनको माननीय सांसद आज बने हैं तो हम सब गौरवान्वित हैं कि उन्होंने वो पद लिया जिसपे कि कम पुलिस अधिकारी, ये आईएएस अधिकारी वहां तक पहुंच पाते हैं। एक आखिरी सवाल ब्रिजलाल जी पे मैं यहाँ पर लौटूंगा। एक आखिरी सवाल ब्रिजलाल जी मेरा आपसे ये है, एक आखिरी सवाल ब्रिजलाल जी मेरा ये है, यही जो प्रधानमंत्री ने भी इसी बात का जिक्र किया कि एक बार फिर से वो इस मौके की तलाश में है कि अगर चीजें वापसी होती हैं तो फिर से खुले घूमेंगे या फिर से केस वापस लिए जाएंगे। इस चीज की भी गारंटी नहीं है ना, हो सकता है फिर से केस वापस लिए जाए। ब्रिजलाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करना है। और मैं कहता हूं हमारे देश के हमारे मुसलमान भाई, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी राष्ट्रवादी, कुछ जो कट्टरपंथी हैं, वही कट्टरपंथी जो इनके पार्टी में हावी हैं, और फिर उनको वही अंदर से सब्जबाग दिखा रहे हैं कि जिसमें सजा दे दिया अदालत ने, इनकी सजाएं ये लड़ेंगे, आगे उनको छुड़ाएंगे, और जिसमें अभी नहीं हुआ है उन केसेस को भी वापस लेंगे। यही वादा है, यही षड्यंत्र है, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। और ये आतंकी जो जेलों में बंद है वो जेलों में रहेंगे, और तब तक जो फांसी की सजा हुई है, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, जयपुर ब्लास्ट हो, सीआरपी अटैक रामपुर का हो, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन, ये टोटल जो आजमगढ़ जो अखिलेश जी का संसदीय क्षेत्र है, इनके पिताजी का संसदीय क्षेत्र है, संजरपुर, सराय मीर, यहाँ पर आतंकवादी पाले गए। तो नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर जो था वो आजमगढ़ से था, और मुझे इस चीज का फक्र है, विक्रम सिंह मेरे डीजी रहे, उनके अंडर में मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ एटीएस चीफ था। हम लोगों ने आजमगढ़ मॉड्यूल को ध्वस्त किया है, और जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट। और कांग्रेस की तो बता दूं, मैं डेट बता सकता हूं, 12 फरवरी 2012 को यहाँ पर आए थे सलमान खुर्शीद साहब, और उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने लिए कहा था। पटला हाउस की तस्वीरें देख करके सोनिया गांधी रोने लगी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थे, वो तो उन्होंने आतिफ अमीन जो मारा गया नॉर्थ इंडिया कमांडर, अब्दुल बसर जिसको भी फांसी की सजा हुई, इन सब के घरों को तीर्थ स्थल बना लिया था इन लोगों ने। तो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन सबसे बड़ी गुनाहगार जो उत्तर प्रदेश के मामलों में है वो समाजवादी पार्टी है। अपराधियों को पाला, माफियाओं को पाला,
जिस पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, और उनको भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो तुम्हारी संपत्तियां जो बुलडोजर से तोड़ी गई है वापस कराएंगे, अधिकारियों को सजा देंगे, उनको धमकाया जा रहा है, लेकिन ये होने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में ये आतंकवाद, ये जंगल राज आतंकवादियों को खुलेआम संरक्षण, उनके मुकदमे की वापसी इस प्रदेश की, इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, तो इनको ये मौका नहीं देगी। जी जी, आतंकियों को बचाएंगे, 10 मार्च को सजा पाएंगे, आतंकियों से सहानुभूति, जवाब देगा यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजलाल जी आपका, और साथी विक्रम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लीजिए, बहुत देर से समाजवादी पार्टी के जो मेहमान हैं वो त्रिवेदी जी, आप मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए त्रिवेदी जी। ये तो नाम गिना रहे हैं वो तो कह रहे हैं सबके तारिक आजमी, खालिद मुजाहिद, शमी अहमद, जी जी बोलिए बोलिए। भाजपा के राज्यसभा सांसद महोदय का वक्तव्य आ रहा था बहुत देरी से। कानून इस देश का रूल ऑफ लॉ से चलता है। आतंकवादियों की कोई जात धर्म नहीं हुआ करती। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और स्वयं मैं राजेंद्र त्रिवेदी, कोई भी आतंकवादी हो उसकी निंदा करते हैं, उसको कटघरे के भीतर खड़ा किया जाए। मुकदमा क्यों वापस लेते हैं त्रिवेदी जी? बात तो सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए। मुकदमा वापस क्यों लेते हैं त्रिवेदी जी? मुकदमा हमने वापस नहीं लिया है। तारिक काज़मी लिया है आप लोगों ने। अब मैं बताता हूं आपको, गूगल करिए, अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं गूगल करिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि आपको कहा था कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देगी क्या समाजवादी पार्टी की सरकार। एक सेकंड, ये कोर्ट ने कहा था। सुनिए, अब कोर्ट तो गलत नहीं कह रहा था ना। अभी आप बहुत ज्यादा त्रिवेदी जी हाँ बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। अभी आप बहुत ज्यादा पुलिस की तारीफ कर रहे थे। अब मैं आतंकियों की तारीफ करूं क्या? पुलिस की भी कर रहे थे। पुलिस की तारीफ से आपको प्रॉब्लम हो रही है? क्यों? पुलिस की तारीफ से आपको प्रॉब्लम हो रही है? मैं तारिक काज़मी की तारीफ करूं क्या? त्रिवेदी जी, हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, जस्टिस मुल्ला और जस्टिस बेग का, उत्तर प्रदेश की पुलिस संगठित लुटेरों का लाइसेंसी गिरोह है, ये फैसला आया है। और पुलिस को क्या छूट कर दे कि मनीष गुप्ता को गोरखपुर के अंदर मार दे, हत्या कर दे सरेआम। अच्छा एक मिनट, हमेशा एक करके ठीक है, हाँ बोलिए जल्दी से तिवारी जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट तिवारी। संकट मोचन में जो बम धमाका हुआ है, संकट मोचन के बम धमाके का मैं साक्षी हूँ। मैंने ही उस समय तत्कालीन खड़े हो जाइए। बलात्कारी को Z+ सुरक्षा देना, महिलाओं के साथ और तमाम लोगों के साथ किया जाता है, वो कौन सा प्यार है? बताइए तिवारी जी। प्यार है बीजेपी बताए, और जितने पुलिस अधिकारी यहाँ बयान दे रहे हैं वो सब बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनके एजेंडे पे काम करते हैं, तो हम क्यों उनकी ईमानदारी? ठीक, आपका क्या, एक मिनट, आपका क्या नाम है? जागृति जी, एक मिनट। जब केस वापस लिया 2013 में, आप भी वाराणसी में ही, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी वाराणसी में हैं? जब आतंकियों के केस वापस, जी, जब आतंकियों से केस वापस लिए तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई थी? एक मिनट, मुझे देवेंद्र सिंह की जांच रिपोर्ट चाहिए। मुझे देवेंद्र सिंह की अभी तक घूम क्यों रहे, उनको जमानत क्यों मिली, ये मैं जानना चाहती हूँ। आपका ये सवाल नहीं है कि इन्होंने आतंकियों के केस वापस क्यों लिए? सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है। ठीक है, हाँ आप बोलिए, एक मिनट आ रहा हूँ दोनों तरफ से। जी देखिए, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हुए, वरना अखिलेश यादव और इनके पिताजी लगातार उत्तर प्रदेश को आतंकवादियों का गढ़ बनाने के लिए प्रयासरत थे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी की ऐसी व्यवस्था है कि आतंकवादियों का आज बुलडोजर चल रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, इसलिए इन लोगों को कष्ट है। ये लोग, मैंने देखा है कि थानों पर से केवल धर्म देख करके भगाया गया है मुलजिमों को, केवल धर्म देख करके। विष्णुदयाल सेठ, बहुजन समाज पार्टी। सेठ साहब जी, भाई साहब पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि पहली बार न्यूज 18/7 ने बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया है। जी, इसके लिए हम आपके टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, आप भी रह गई बात कि अभी आप जो है बहस कर रहे थे समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोगों से, क्या इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी शासन की है? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के शासन में कानून द्वारा कानून का राज रहता है, चाहे वो कोई अपराधी हो, छोटा अपराधी जेल में, बड़ा अपराधी जेल में। बहुजन समाज पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जब थी बहन कुमारी मायावती जी, तो उनके शासन में कानून द्वारा कानून का राज था। और
आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2007 से लेकर के 2007 से सरकार बना 12 तक। देखिए, नारेबाजी करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। एक भी भाई नारेबाजी करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं हुआ। आप चाहते हैं बंद कर दें, नारेबाजी करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। बोलिए। 2012 से लेकर के आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, दंगा हुआ, इतना दंगा हुआ कि जिसका कोई क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र जी, एक मिनट, क्या मुद्दे हैं रविंद्र जी आपके हिसाब से काशी के? बोलिए आप। एक मिनट, देखिए, अब सब बोल पाएंगे, इसलिए एक आराम से। मूलभूत जो मुद्दे हैं काशी के, हाँ जी, जो यहाँ की संस्कृति से खिलवाड़ किया, जी जी जी, जो यहाँ की संस्कृति से खिलवाड़ हुआ है, जी जी, और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। और मेरी सिस्टर ने ये बात कहा कि बलात्कारी को जेड श्रेणी, बिल्कुल, बलात्कारी को बाबा राम रहीम। और अगर बिजलाल जी और विक्रम सिंह जी एक दल की बोली बोल रहे हैं, विक्रम सिंह जी और बिजलाल जी एक दल की बोली बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, ये बात वो ये सीधे सीधे दिख रहा है। विक्रम सिंह और बिजलाल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी जी। अब एक मिनट, सब बोलेंगे। एक मिनट। अच्छा, एक सवाल ये होता है, बार एक मिनट आप खड़े हो जाइए, बार ये कहा जाता है कि आतंकियों के केस वापस शायद आतंक के तुष्टीकरण के लिए होते हैं। बार ये जोड़ा जाता है कि भाई वोट बैंक खुश हो जाएगा। ये होता है क्या? आपका क्या नाम है? एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, होता है क्या ऐसा? एक मिनट सुन लीजिए आप सारे, एक करके आपके पास भी आऊंगा जी। देखिए, 2014 के पहले, मोदी जी के आने के पहले जितनी भी विदेशी ताकतें थे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा की थी। हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह लोग मर रहे थे, लेकिन कोई सरकार रोकना नहीं चाह रही थी। तुष्टीकरण की बात थी, मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मेरे को एक मिनट, मैं बीच में टोकूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आज तक कि आतंकियों के केस वापस लेने से मुसलमानों का तुष्टीकरण क्या होता है? नहीं, हर पार्टी को अपने वोट की चिंता थी, लेकिन 2014 के बाद यही हिंदुस्तान है और 2017 के बाद यही यूपी है। हम कहते हैं आज क्यों नहीं उग्रवादी पैदा हो रहा है, आतंकवादी पैदा हो रहा है, आज क्यों नहीं ब्लास्ट हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि उग्रवाद की, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और इसकी सरकार में पुलवामा 40 अरे आपके पास आ रहा हूँ, बोलने दीजिए, ऐसे नहीं, बोलने दीजिए, आप ही के बीच के। और आज देश हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में मोदी जी के। केस वापस लेने से अखिलेश जी से मुसलमान खुश होता है? नहीं, अखिलेश जी को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उग्रवादी है, कोर्ट ने कहा है, तो उग्रवाद की एक ही सजा होती है, वो कोर्ट देती है और कोर्ट उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट में न्याय मिला है तो वो न्याय को सजा, अगर उग्रवादी है और उसको सजा मिली है, उसका दंड वो भुगतेगा। उसमें कोई नहीं मतलब है। और जाति धर्म देखकर कोई उग्रवाद नहीं है। हम कह रहे हैं अब क्यों नहीं ब्लास्ट हो रहा है? 2017 के बाद यूपी में एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। देश में 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद कितने सुरक्षित हाथों में देश है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। मोदी योगी के समर्थक हैं आप? जी हाँ भैया, देश तो कहाँ बने। आज 2014 के पहले देख लीजिए देश किसके हाथों में था। हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह दंगे हो रहे थे। 2017 के बाद कितने दंगे हुए, आज इतनी जनता बैठी, बता दे। चलिए ठीक है, अब एक करके आप लोग बोलेंगे, बैठ जाइए, एक करके। पहले आप बोलिए, पहले आप आ जाइए, आराम से। जी हाँ, क्या नाम है आपका? पन्नालाल। हाँ जी, पन्नालाल जी, बोलिए पन्नालाल। राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं, कैमरे राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं, तो ये बता देंगे हमको कि पुलवामा कांड किसके समय में हुआ, किसके समय में हुआ? वो जयचंद कौन था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। इधर कैमरे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बताया गया था कि जाने में दिक्कत है, हवाई प्लेन द्वारा जाना है। सवाल क्या है आपका? सवाल बीजेपी से है? बीजेपी से। क्या सवाल है? पूछिए, सामने पूछिए। 40 जवान हमारे जो मारे गए, शहीद मारे नहीं जाते, जवान शहीद होते हैं। जवान शहीद हुए। हाँ जी। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? ठीक है, 300 किलो आपको डाउट है पाकिस्तान से आया? 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? सरकार किसकी थी? ठीक है तिवारी, सरकार किसकी थी? ठीक है तिवारी जी बोलेंगे। अपने सवाल पूछे ना, अब जवाब होगा एक करके, आपके पास भी आऊंगा जी। अब आप बोलिए। सवाल आतंकवादियों से सवाल क्या है? आ रहा हूँ। आज के डिबेट का मुद्दा क्या है? मुद्दा आतंकवादियों से मुकदमों को वापस लिए जाने के संबंध का है। उस पर ये क्या बोल रहे हैं, ये कहें। अखिलेश सरकार ने 2013 में जो 14 मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया था, संकट मोचन ब्लास्ट होता है 7 मार्च 2006 को और 5 मार्च 2006 को अखिलेश यादव की गवर्नमेंट
संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, गोरखपुर ब्लास्ट हुआ, इन सीरियल ब्लास्ट के मुकदमों के जो दोषी आतंकवादी थे उनसे मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया। क्यों? ठीक, निरीह जनता की हत्या हुई। मैं उस संकट मोचन बम ब्लास्ट के जो घटना हुई थी उसका साक्षी था। अच्छा, मैंने विक्रांत देखा दुबे, था उस। चलिए ठीक है, ठीक है, अब एक मिनट भाई आप चलिए इनको बिठा दीजिए। विक्रांत दुबे, ये कोई मुद्दा है क्या वाराणसी, नेशनल सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, ये सुरक्षा का मुद्दा जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, विक्रांत दुबे जी, क्या ये मुद्दा है? क्या ग्राउंड पर है ये मुद्दा? विक्रांत दुबे, देखिए, आज अगर बीजेपी कहीं किसी मुद्दे पर स्टैंड कर रही है, हाँ। तो बीजेपी का जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वही एक मुद्दा है जो बीजेपी के तमाम कमियों को ढक दे रही है। निश्चित तौर पर अपराध को लेकर जो भय था वो कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो ढक दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी को नैरेटिव बनाकर यही एक नैरेटिव चल रहा है जिसपे आज कहीं न कहीं से ये पक्ष चल रहा है। अच्छा, क्या सुरक्षा, ये जो नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षा, ये कोई मुद्दा है या नहीं है? एक मिनट, आप बोल चुके हैं एक करके, एक मिनट, आप बोल चुके हैं हाँ बोलिए। आप इधर आ जाइए, शांति से सुनेगा तब सब लोग, मैं बताऊंगा। हाँ, इधर देखिए आराम से। भारत, मैं, क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। बोलने दीजिए ना भाई, बोलने दीजिए ना, एक मिनट। हाँ बोलिए, आपकी बात। आपके टीवी चैनल के माध्यम से काशी की धरती से मैं एक सवाल पूरे विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अन्य दल अपने रैली, अपने कोई भी नुक्कड़ सभा में भारत माता की और जय श्री राम नारा क्यों नहीं लगाते हैं? ये बता दें, भारत माता की नारा क्यों नहीं लगाते हैं? जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलती हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? ये मुद्दा है, क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, हाँ, एक मिनट, हाँ, आगे आ जाइए, एक करके। आप तो यूथ है ना जी, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा ये है कि अभी जो सुरक्षा है हमारे देश में, बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी दंगा नहीं होता है यूपी में, नहीं तो हम देखते थे कि हर 6 महीना 3 महीना पे कहीं ना कहीं दंगा होता था। और जब से बुलडोजर बाबा आए हैं तब से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हर आतंकवादियों पे बुलडोजर चलेगा और ऐसे भी आगे ही चलेगा। ठीक है, हाँ, आप एक मिनट, आप बोलिए, हाँ, एक करके, इसलिए मैं आपके पास आ रहा था। थोड़ा सा समय दीजिए सबको, मैं आपको भी, आपके पास भी आऊंगा जी। हाँ बोलिए, अब आप बोलिए। जी, आप वहां चले जाइए, मुझे लग रहा है आप वहां चले जाइए, मुझे लग रहा है जी। एक आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष जी। संतोष जी, बोलिए, क्या मुद्दा है? मैं ये कहता हूँ कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान आतंकवादी आ जाती है। महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बना? बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं बना? ठीक है, राशन का मुद्दा क्यों नहीं बना? गैस नहीं हो गई, आजकल रोजगार नहीं दिया, इतना बलात्कार हो रहा, महिला का सुरक्षा नहीं हो रहा। तो ये हम जो राशन पे रोज जाते हैं हमको उसकी सुविधा चाहिए, ये मुद्दा है। हाँ, आप बोलिए, एक करके, एक मिनट, आ जाइए, एक करके सारे आप बोलिए, एक मिनट। हाँ बोलिए। ये मैं बगल के क्षेत्र का पार्षद हूँ। अच्छा, मैं ये क्या नाम है आपका? बबलू शाह। मैं यहाँ के बगल में पार्षद हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये खिड़किया घाट बसाया गया, इसकी हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ जो गरीब थे, किसकी तारीफ करते हैं? जो यहाँ गरीब झोपड़ झुग्गी लगा के रहते थे, उनको कहाँ बसाया गया? इसका जवाब कौन देगा? और मैं बताना चाहता हूँ अगर देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान न होता तो हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार नहीं होती। जय भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। हाँ, एक मिनट, और कोई आप बोलना चाहेंगे? एक मिनट, हाँ, एक मिनट खड़े हो जाइए जी। अब एक करके ये जो क्या मुद्दा है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, क्या मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? सर, ये मुद्दा वैसे कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि आज हमारी बहनें और बेटियां या माएं आज रात में 2 बजे भी जाती हैं तो बिल्कुल सेफ है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है। सापा सरकार में ये नहीं था, जिससे मैं बहुत ज्यादा खफा हूँ। आज हमारी बेटी 2 बजे भी आती है, माँ बहन 2 बजे आती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, ये पहले नहीं होता। नहीं, पहले नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अब आ जाइए, आगे आ जाइए।
हाँ हाँ, क्या मुद्दा क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या मुद्दा? मुद्दा ये है, सभी भाइयों समर्थन कीजिएगा। हम लोग 12वीं पास है, इंटर का फॉर्म दिला दीजिए हम लोग को। 12वीं पास हम लोग कर लिए, इंटर का फॉर्म दिला दीजिए। उसके बाद 86 लाख नौकरी है, उसको 46 लाख कर दीजिए। ये मुद्दा है। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। हाँ, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बहुत देर से बोलना चाह रहे, आराम से एक एक। हमको आप चैनल के माध्यम से केवल एक सवाल ये लेके बोलने नहीं देंगे ये लोग। समाजवादी है, इन लोग का अराजकता का माहौल बना रहे हैं आपके डिबेट में, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। मेरा केवल एक सवाल है, प्रतिकार यात्रा में ब्राह्मणों को बटुकों को मरवाया गया और आज कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपको याद होगा मुख्य सचिव कृष्णा जी, जिनको अखिलेश यादव ने हटवाया, केवल इसलिए हटवाया कि उसने कहा था कि हमको राम मंदिर बनवाना चाहिए, तो अखिलेश आज बबूला होकर उनको सस्पेंड किए थे। आपको भी ये बात पता होगा। मैं अमलेश जी भाई साहब, थोड़ा माहौल गर्म है, थोड़ा ठंडा करिए। मुझे लग रहा है काशी के लोग हर हर महादेव, मुझे लग रहा है थोड़ा जो दंगल है थोड़ा माहौल हल्का करिए। अमलेश जी में सब फरिया जाएगा। अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा हो, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे सांस्कृतिक राजधानी में। और देखिए भैया, अरे होई भिड़ंत भैया हरिया जाई, तो अरे दंगल में भैया 10 तारीख के फरिया जाई, हर के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई, के बाटे कितने पानी में। हो लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में होई भिड़ंत भैया भरिया जाई, के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत भैया भरिया जाई, के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत। ऑडियो बोलिए। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान आतंकवाद बस यही समझ में आता है। आतंकवाद का मुद्दा हिंदू मुस्लिम कैसे है? उन्हीं लोगों के बीच में थे, आप जानबूझ के डिबेट खराब करना चाहते हैं क्या? आतंकवाद का मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे है? मुझे बताइए, आतंकवाद का मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे है? आतंक का तो धर्म नहीं होता ना सर, उसके बारे में आप चर्चा नहीं किए। और आपको बुलाया ना उसलिए, नहीं हुआ, आपको बुलाया ना उसलिए। 7 से 12 तक लेकर के एक भी दंगा नहीं हुआ, इस बात को आप रखना नहीं चाहते। 17 से 22 एक कौन सा दंगा हुआ? बहुत सा दंगा हुआ ना, कौन सा दंगा हुआ? अरे एनसीआरबी का आंकड़ा कौन सा दंगा हुआ? बेटी सुरक्षित नहीं है। वो तो कह रहे पहले दंगेज था, अभी तो एक दंगा नहीं हुआ। खुलेआम जो है बच्ची को रात में 12 बजे मट्टी का तेल छिड़क के जलाया जाता है। अब आप इस बात को नकारते हैं। बोलिए। आपको ये सोचना चाहिए कि स्वच्छ प्रशासन प्रदेश में कौन दे रहा है, इस बात को भी उठाना चाहिए। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर के बैठे। अरे भाई, चुनाव आ जाता है तो आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, इसलिए करते हैं कि जनता को गुमराह करते हैं। स्वच्छ प्रशासन माननीय बहन जी दी है, और अगर मौका मिला 10 तारीख के बाद तो आप देखिएगा इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके बहन जी दिखाने का काम करेंगी। अब त्रिवेदी जी बोलेंगे, एक एक करके बोलिए, आराम से बोलिए। आतंकवाद पर चर्चा चल रही थी। आतंकवाद पर गोधरा के अंदर गुजरात में जो हजारों हजार निरीह और संसद सदस्य की सरेआम जलाकर हत्या की गई गुजरात के अंदर, वो साबरमती एक्सप्रेस में जो 56 लोगों को जलाया था उनकी बात कर रहे हैं। वो आतंकवाद नहीं था। साबरमती में जो 56 हिंदुओं को जलाया था उनकी बात कर रहे हैं आप? इस देश का अच्छा, उनकी बात नहीं करेंगे, चुनाव है। इस देश का गृहमंत्री साबरमती ट्रेन में जो 56 हिंदुओं को जलाया था उनकी बात कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं। उनकी बात करिए ना, फिर हमारी बात सवाल लड़खड़ाती है उनकी बात करने से। नहीं सुनना है, सवाल लड़खड़ाती है उनकी बात करने से। बड़े प्यार से आरएसएस की बात सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सुनने में तुरंत उड़ा कर दे रहे हैं। मेरा बात सुनिए। साबरमती एक्सप्रेस में साबरमती में जो 56 हिंदुओं को जलाया था उनकी बात करिए। वहाँ सवाल लड़खड़ाती है आपकी बात करने से। सुनिए मेरी भी, ये गलत बात है। सुनिए, बात सुनिए। हाँ, अभी एक जो मिनट आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए।
हाथरस में इनकी पुलिस 5 साल भैंस खजवाती थी। आतंकवाद इनको नहीं दिखता, इनको राष्ट्रवाद नहीं दिखता, इनको परिवारवाद दिखता है, इनको नमाजवाद दिखता है। ये लाख 45 लाख रुपए दिए, उसको क्या दिया? अब त्रिवेदी जी आप बोलिए आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए। हाँ कोई नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए, ऑडियो जा रहा है सर आपका। ऐसे नहीं बोल पाएंगे, वहां का ऑडियो नहीं है, आपका ऑडियो, बोलिए सर। हाथरस के अंदर जो महिला जिंदा जलाई गई थी वो क्या था? उन्नाव के अंदर सरेआम, अगर देखिए अमन जी कहना नहीं चाहिए, जितना सफाई में पैसा खर्च हुआ, आज काशी का कल्याण हो गया और मोदी जी को बार बार पूजने का मन करता है, जो आज काशी चमक रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, सफाई में जितना पैसा खर्च नहीं हुआ था, उसके आधे पैसे में आज काशी का कॉरिडोर और भव्य भोलेनाथ का मंदिर, और मंदिर में जब आप घुसते हैं और आपको लगता है तो मन में यही कहते हैं का मन करता है कि मोदी मैं साथ नहीं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी पूजा करूंगा। अच्छा चलिए, जाते जाते विक्रांत दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वहाँ ऑडियो नहीं आता रहा। विक्रांत दुबे जी, इशू क्या है, ग्राउंड पर इशू है जो यहाँ पर जो नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बोल दीजिए आप। देखिए, निश्चित तौर पर इस चुनाव में कहीं न कहीं से मुद्दा सुरक्षा है और सुरक्षा के मुद्दे पर ही बीजेपी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और स्टैंड कर रही है, वरना तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी कहीं कहीं से बीजेपी का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, अब यहाँ सारी पार्टियों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। अहम बात से मतलब किसी को नहीं है। अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की और आतंक की, तो निश्चित तौर पर